दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे हिमाचल पटवारी का सिलेबस, बुक्स एंड स्टडी ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन या सेल्फ स्टडी। दोस्तों ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों इसमें जो मैंने सिलेबस बताया है एक एक करके एनालाइज किया है। इसमें दोस्तों आपको बुक्स भी बताई जाएगी, आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। दोस्तों आप सभी जानते हैं पटवारी का जो सिलेबस है वो 2 पार्टों में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो 85 मार्क्स का है, सेकंड पार्ट 35 मार्क्स का है। पहले दोस्तों हम जीके एंड स्टैटिक जीके के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे 10 से 12 के बीच में आएंगे, ज्योग्राफी के 10 से 12, इकोनॉमिक्स के 6 से 7, साइंस के 14 से 16। दोस्तों साइंस पार्ट ए एंड बी में दिए हैं। आप साइंस में ज़्यादा फोकस दें क्योंकि दोनों पार्टों में ये डिवाइड है, इसलिए इसके जो क्वेश्चन 14 से 16 के बीच में आने की एक्सपेक्टेड संभावना है। दोस्तों इसके बाद पॉलिटिकल में 10 से 12 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 7 से 8। दोस्तों आजकल ये एसएससी के एग्ज़ाम में एंड स्टेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंटर का एग्ज़ाम हो, स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। इसके बाद दोस्तों एचपी जीके के 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट अफेयर के 7 से 8, कंप्यूटर के 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। मैथ का सिलेबस जानेंगे एंड रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी। दोस्तों आप सभी जानते हैं मैथ लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग के दोस्तों 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इंग्लिश के 3 से 5, हिंदी के 3 से 5। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो स्टडी में फोकस कीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड सबसे ज़्यादा साइंस 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। अब हम जानेंगे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इसके कौन कौन से कहाँ से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम जानेंगे। दोस्तों सिंध घाटी सभ्यता आप सभी जानते हैं, सिंध, वैदिक, जैन, बौद्ध, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। दोस्तों आप इनको पढ़ के ही जाना है, आप इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप गुप्त काल को देख सकते हो, मौर्य को देख सकते हो, प्लासी का युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लासी का युद्ध, 1857 की क्रांति ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, गांधी युग, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों बाकी आप टॉपिक्स को छोड़ सकते हो, लेकिन ये जो सिंध घाटी सभ्यता है एंड 1857, प्लासी का युद्ध, बक्सर, मौर्य, गुप्त काल साम्राज्य, दोस्तों आप सभी जानते हैं ये जो हिस्ट्री का सिलेबस है ये बहुत ही ज़्यादा, लगभग इसको 5-6 महीने तो चाहिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यही है। बाकी को आप छोड़ सकते हो या पढ़ भी सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक्स एंड इकोनॉमिक्स के। दोस्तों ज्योग्राफी में आप देख सकते हो जो भारत के पर्वत है, नदियाँ हैं, मैदान है, मिट्टी है, जलवायु, जनजातीय। इकोनॉमिक्स में दोस्तों इकोनॉमिक्स के भी बहुत ज़्यादा टॉपिक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ सकते हो। जनगणना, बजट योजना, पंचवर्षीय योजना। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हो। एंड राष्ट्रीय आय गणना में दोस्तों 2011 के जो जनगणना हुई थी उससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो एसएससी में होए, हिमाचल पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बजट का दोस्तों 2016 का पढ़ के जा सकते हो। पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स, आप इस टॉपिक को मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों पटवारी सिलेबस के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो साइंस ही है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि 14 से लेके 16 के बीच क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तभी सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 पार्टों में डिवाइड किया है, पार्ट ए में एंड पार्ट बी में। साइंस के 3 भागों में हमने बांटा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सबसे पहले हम जानेंगे फिजिक्स के। फिजिक्स में दोस्तों आप
ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, जो सभी है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, नहीं तो ये टॉपिक्स बहुत लंबे चल जाएंगे और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद हम केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। केमिस्ट्री दोस्तों आप सबसे ज़्यादा बायो में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो इसी से पूछे जाएंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं संविधान में और प्रस्तावना, अनुच्छेद, संसद, अनुसूचियाँ, 22 भाग, मौलिक अधिकार। दोस्तों ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको पढ़ के जा सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में दोस्तों आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हिमाचल पुलिस कांस्टेबल में अभी जस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था जून में, यूनेस्को का एक क्वेश्चन इसमें आया था। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जीके दोस्तों ऐसा पोर्शन है जो ख़त्म नहीं होता है, ये अपने में काफ़ी बड़ा टॉपिक्स है। बाकी दोस्तों आप इसमें जो भाषाएं होती है, भाषाएं टोटल 22 भाषाएं हैं हमारी। दोस्तों आप इसको भी पढ़ सकते हो। आप सभी जानते हैं हमारी 22 लैंग्वेज हैं, जैसे कश्मीरी, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, असमिया, ओडिया, बंगाली। एचपीजी के आएगा, आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। इसके बाद आप कंप्यूटर का भी बेसिक जो होता है, MS एक्सेल, ईमेल। दोस्तों ये ज़्यादा इसके लगभग 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिमाचल में 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो है करंट अफेयर दोस्तों लगभग आपको 1 साल यानी 2025 से लेके मार्च 2026 तक आपको करंट अफेयर कंप्लीट करने हैं दोस्तों। लगभग 1 साल तो चाहिए करंट अफेयर का। एंड HPG के भी आप एक बुक आती है, बहुत अच्छी है, हिमाचल दर्पण। इसके बाद दोस्तों हम इंग्लिश के टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये ज़्यादा मैं टॉपिक्स में या ज़्यादा लेवल में लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम जानेंगे हिंदी के टॉपिक्स। दोस्तों जो हिंदी के ये टॉपिक्स हैं ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप हिंदी के टॉपिक्स सिलेबस को देख सकते हो, लेकिन दोस्तों ये टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों। ये सभी जो टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही टॉपिक्स बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम इंग्लिश के जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सब कुछ आ गया, इसमें नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन सब दोस्तों इसी में आ गया। एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड, वोकैबुलरी, आइडम, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। एंटोनियम, सिनोनियम में, आइडम में, वन वर्ड में एंड वोकैबुलरी में। वॉइस भी दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक्टिव वॉइस आ गई, पैसिव वॉइस आ गई। लगभग ये सभी जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम जानेंगे मैथ एंड रीजनिंग का सिलेबस। नंबर सिस्टम दोस्तों ये देखने में तो काफ़ी बड़ा टॉपिक्स है। इसमें दोस्तों HCF आ जाते हैं, LCM आ जाते हैं टॉपिक्स, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन भी दोस्तों इसी टॉपिक से है नंबर सिस्टम में। इसके बाद दोस्तों आप रेशो वाले क्वेश्चन, परसेंटेज वाले, एवरेज, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। एडवांस में दोस्तों आपको बस सिर्फ यही पूछेंगे, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। दोस्तों ये भी आप इनको भी पढ़ के जा सकते हो, ये इनका बेसिक पढ़ना है दोस्तों। जो लॉजिकल रीजनिंग है इसमें दोस्तों बेसिक ही पढ़ना है, इसका मुझे अभी इसका कुछ समझ तो आया नहीं है, लेकिन आप लॉजिकल पढ़ के जा सकते हो टॉपिक्स। हिस्ट्री की बुक, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल की, इकोनॉमिक्स की दोस्तों आप NCERT बुक पढ़ सकते हो, उससे आपका बेसिक एंड लेवल बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाएगा।
लूसेंट भी बहुत अच्छी बुक है, आप उसको भी पढ़ के जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे जो हिंदी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। आप दोस्तों इसमें यूट्यूब में ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। हिंदी के लिए लूसेंट बुक सबसे अच्छी है। इंग्लिश के लिए दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है वो है एस.सी. गुप्ता एंड नीतू सिंह मैडम की मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों। मैथ के लिए दोस्तों जो बुक है वो राकेश यादव एंड डॉक्टर R.S. अग्रवाल की बुक है। बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, आप इसको भी पढ़ के जा सकते हो। बाकी दोस्तों मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि भाई आप बताओ कि पटवारी की तैयारी करें या SSC GD या रेलवे की। दोस्तों वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। पटवारी का देखें तो दोस्तों आज से लगभग 3 से 4 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि भाई पटवारी के लिए कोई ऑनलाइन बैच ले या ऑफलाइन या सेल्फ स्टडी। दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ सेल्फ स्टडी ही सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी ही करें दोस्तों, सबसे बेस्ट जो है सेल्फ स्टडी है। बाकी डोंट गिव अप ऑल स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।